Hi guys, welcome to @commerce brains hash channel. So this is Ritika and today our topic is types of interviews with mnemonics. निमोनिक्स का वीडियो बड़े दिन से नहीं लाई थी। सो टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं गाइस, उसे पढ़ने के लिए हमने यहाँ निमोनिक्स तैयार किया है। ये निमोनिक्स दरअसल आपका कोई लॉजिक किसी रैशनल बेसिस पे नहीं है, लॉजिक नहीं लगाना है, बस आपको याद करने का तरीका है। ठीक है। सो पबजी से एफडीआई को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। पबजी से एफबीआई कुछ भी नहीं है। एफडीआई पबजी से एफडीआई कोई पबजी का कहाँ एफडीआई का कहीं कोई मेल नहीं खाता। बट निमोनिक्स मैंने तैयार किया है, तो आज आपको मैं निमोनिक्स के बारे में बताना चाहती हूँ। गाइस, बड़े दिन से वीडियोस नहीं अपलोड किए थे, टाइम नहीं मिल पाता है, घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, लेकिन आई विल ट्राई टू अपलोड एंड अब हमको फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल पा रहा है इस समय। आई एम वेरी मच हैप्पी टू गेट मोर देन 100 सब्सक्राइबर्स। सो आई एम सो हैप्पी एंड इस तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे प्लीज़ पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोल चुका है कि आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कभी भी एनी टाइम यू कैन आस्क एंड इफ़ आई विल गेट टाइम आई विल सी डैट एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। सो पबजी से एफडीआई, देखो पबजी इज़ अ गेम। जब मैं गेम के हिसाब से पढ़ाऊँगी तो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, बिकॉज गेम खेलना किसी नहीं अच्छा लगता है। सो पबजी तो बहुत ही कॉमन गेम है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम हो चुका है एंड इट इज़ अ चाइनीज़ गेम। पबजी से एफडीआई, चाइना ने सोचा, ये निमोनिक्स में बता रही हूँ, चाइना ने सोचा कि पबजी से हम लोगों को फंसा के एफडीआई करना स्टार्ट कर दें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो उससे क्या होगा कि कंट्री पे कंट्रोल होगा, कंट्री पे कंट्रोल होगा। अगर किसी भी कंट्रीज़ पे कोई भी एक कंट्री किसी दूसरे कंट्रीज़ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, इसका मतलब एसेट्स पे डायरेक्टली कंट्रोल कर लेती है, तो वहाँ उसका इंटरफेरेंस होने स्टार्ट हो जाता है। तो चाइना ने सोचा, सीधी सीधी बात, पबजी से एफडीआई किया जाए। खूब सारा एफडीआई करेंगे, खूब ज़्यादा अपना जो सेंटर है इतना ज़्यादा खोल लें इंडिया में कि हमारा जो है डायरेक्ट कंट्रोल हो जाए इंडिया पे। ऐसा पबजी से एफडीआई की तरफ, पबजी से एफडीआई, पबजी इज़ अ गेम, पबजी से एफडीआई, दिस इज़ द निमोनिक्स टू रिमेंबर। सी पबजी, पी से पैटर्न इंटरव्यू होता है। क्या होता है? पैटर्न इंटरव्यू। यू से अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। बी से बोर्ड इंटरव्यू, इसको पैनल इंटरव्यू भी बोल सकते हैं, बट बोर्ड इंटरव्यू फॉर योर ईज आई हैव रिटन हियर। जी से ग्रुप इंटरव्यू, अगर बोर्ड इंटरव्यू भी बोलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। पबजी, सॉरी, पी से पैटर्न इंटरव्यू, यू से अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, बी से बोर्ड इंटरव्यू, जी से ग्रुप इंटरव्यू, एस ई से एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस इंटरव्यू, ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट इंटरव्यू, एफ डी आई, F stands for formal interview, D stands for depth interview and I stands for informal interview। इस तरह से मैंने 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया है। पबजी एक ग्रुप में है, एस एक ग्रुप में है, सॉरी से एक ग्रुप में है, एफडीआई एक ग्रुप में है। इस तरह से आप पार्ट बाय पार्ट याद कर सकते हैं। पबजी से एफडीआई, पबजी से एफडीआई। सो चाइना ने सोचा पबजी से एफडीआई की जाए, इस तरह से याद कर सकते हैं। पबजी से आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। पैटर्न इंटरव्यू, पैटर्न इंटरव्यू क्या होता है गाइस? पैटर्न नाम से ही पता चल रहा है, पैटर्न कोई एक स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलरली एक स्ट्रक्चर, एक शेप है, एक पैटर्न में होता है। इस इंटरव्यू में पहले से क्वेश्चंस को डिटरमाइन कर लिया जाता है, क्या पूछना है, एवरीथिंग सीक्वेंशियल ऑर्डर में पूछा जाता है। और कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो इंटरव्यूईज़ होते हैं, वो इंटरव्यूअर के आंसर्स को भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में देते हैं, यानी उनसे सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है। पहले ये क्वेश्चन पूछेंगे, फिर ये क्वेश्चन। ये अक्सर आपके ये मोस्ट ऑफ द ये कॉमन फॉर्म ऑफ इंटरव्यू है और ये हमेशा हर जॉब में होता ही होता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अदर इंटरव्यूज़ होते हैं हाई लेवल के। बट पैटर्न इंटरव्यू उस जॉब, उन लोगों के लिए होता है जो स्किल्ड नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा,
सेमी स्किल्ड वर्कर्स को उनको सेलेक्ट करने के लिए ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जाती है। तो ये इंटरव्यू का मतलब बेसिक पर्पस यही होता है कि एक्यूरेसी अचीव कर सके, हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड एग्जैक्टिट्यूड अचीव किया जा सके। यानी कि कहीं कोई गलती ना हो। अगर पैटर्न में रहेगा, पहले से डिटरमाइन करके रखेंगे कि हमें ये क्वेश्चन पहले से आप डिटरमाइन करके रखेंगे कि हमें ये क्वेश्चन पूछना है, तो उससे गलतियाँ भी नहीं होंगी। ऑन द स्पॉट अगर पूछते हैं तो पूछने वाले से भी गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि पहले से तैयारी नहीं रहती है, पहले से कोई प्लान नहीं रहता है, और बताने वाले से भी गलती हो सकती है। बट पैटर्न इंटरव्यू अगर पैटर्न में रहेगा, पहले से ही सेट किया रहेगा क्वेश्चन, और उससे अगर उस तरीके से पूछेंगे तो बायसनेस नहीं होगी ऑन द पार्ट ऑफ इंटरव्यूअर। जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो पूछने वाले हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके तरफ से कोई गलती तो नहीं होगी, क्योंकि उनके ऑलरेडी वो पहले से ही क्वेश्चन जो है वो डिटरमाइन करके रखेंगे कि उन्हें क्या पूछना है, तो उससे उनकी गलती नहीं होगी। सो इसलिए पैटर्न इंटरव्यू सेमी स्किल्ड वर्कर्स को सेलेक्ट करने के लिए करवाई जाती है। तो ये पैटर्न में होती है, मतलब इसमें क्वेश्चन पहले से ही प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन लिस्ट होता है कि क्या पूछना है, और उस पहले से ही एडवांस में सेट कर लिया जाता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो पैटर्न इंटरव्यू हम उसे कहते हैं। देन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू देखिए, नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चर्ड में नहीं है, मतलब इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ये इसका जस्ट अपोजिट है, पैटर्न का जस्ट अपोजिट अनस्ट्रक्चर्ड है। अनपैटर्न इंटरव्यू भी बोल सकते हैं। सो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में स्ट्रक्चर पहले से क्वेश्चन को सेट नहीं करा जाता, क्वेश्चन सेट ही नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो इंटरव्यूईज़ हैं, जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको फ्रीली छोड़ दिया जाता है कि आप अपने से जो आपको आ रहा है आप उसके बारे में स्पीक करिए। जो भी टॉपिक दे दिया जाता है और उसके बारे में आपको जो कुछ भी आता है आप उसे खुद से बताइए। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि उनके फीलिंग्स को जानना, जो कैंडिडेट्स हैं उनके फीलिंग्स को, ओपिनियंस को, व्यूज़ को देखना, जानना कि वो पर्सन कितना, उसका ओपिनियन कहाँ तक है, व्यूज़ क्या है, कितना सोच पा रहा है। तो उस ये जानने के लिए अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जाती है। ये काउंसलिंग के वक्त पे, ग्रीवेंसेस प्रोसेसिंग के वक्त पे, मतलब काउंसलिंग जब करवाई जा रही है उस समय ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। या फिर एग्ज़िट इंटरव्यू, जो लोग बाहर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस समय भी ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाती है। उनके ओपिनियन, व्यूज़, फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे उन्हें एक फ्रीडम मिल जाता है, ये एक फ्लेक्सिबल नेचर का है। ऑल्दो पैटर्न इंटरव्यू में गाइस फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि पहले से क्वेश्चन सेट है कि हमें ये पूछना है तो वो यही पूछेंगे। बट यहाँ पे कोई सेट नहीं है क्वेश्चन, पहले से प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन नहीं है, लिस्ट नहीं है कि क्या पूछना है नहीं पूछना, तो जो उनको बताना है वो बताने दीजिए, तो वो खुद से बताते हैं। तो एक तरह से उनको फ्रीडम मिल जाता है अपने व्यूज़ को ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए। सो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू काउंसलिंग के टाइम पे, ग्रीवेंसेस प्रोसेसिंग के टाइम पे इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बोर्ड इंटरव्यू। बोर्ड इंटरव्यू या पैनल इंटरव्यू। बोर्ड इंटरव्यू में होता क्या है कि बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए रहते हैं लाइन से, मोर देन टू पीपल, 2 इंटरव्यूअर्स या 4 इंटरव्यूअर्स या 7 इंटरव्यूज़, जितने भी हैं, डिपेंडेंट अपॉन देम, वो बैठे हुए होते हैं एक साथ, दे आर सिटिंग टुगेदर, और बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं वो, या फिर हम उसे मेंबर ऑफ पैनल भी बोलते हैं। वो लोग एक साथ होते हैं, बैठे हुए रहते हैं एक साथ, और वो लोग एक ही टाइम पे एक कैंडिडेट से क्वेश्चन सारे बोर्ड मेंबर्स पूछते हैं, एक एक करके पूछा जाता है। सपोज़ अगर यहाँ पे एक इंटरव्यूअर है, तो इंटरव्यूअर के लाइन से बैठे हुए हैं ये लोग इंटरव्यू लेने वाले 3-4 लोग, और ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग एक लल्लू नहीं होते हैं, ये लोग बहुत पढ़े लिखे एक्सपर्ट लोग, अपने अपने फील्ड से एक्सपर्टाइज होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, और ये अपने अपने फील्ड से क्वेश्चन पूछते हैं इस कैंडिडेट से कि मेरे फील्ड के हिसाब से तुम्हारा क्या ओपिनियन है। ये ओपिनियन जानना चाहते हैं, ये इसको चेक करना चाहते हैं कि आखिर ये कितना हद तक इस फील्ड में नॉलेज रखता है या डील कर सकता है सिचुएशन से। तो बोर्ड इंटरव्यू जो होता है, वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहते हैं, वो कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछते हैं और जॉइंटली इवैल्यूएट करते हैं, एक ही साथ उनको
जो इवैल्यूएशन है कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करते हैं कि कैंडिडेट्स ने कैसा परफॉर्म करा है। अगर आप इसका एग्जांपल लेंगे तो इंटरव्यू ऑफ आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर्स में एक पर्सन इंटरव्यू नहीं लेते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स बैठे रहते हैं, पैनल बैठी रहती है पूरी, और कोई मीडिया फील्ड से रहता है, कोई ज्योग्राफी एक्सपर्ट रहता है, कोई किसी फील्ड में रहता है। अलग अलग फील्ड के लोग अपने अपने फील्ड से क्वेश्चन रेज करते हैं और कैंडिडेट्स को आंसर करना होता है। तो ये होता है जॉइंटली इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स। तो इसमें क्या है कि जॉइंटली इवैल्यूएट करते हैं। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, आईएएस ऑफिसर की जो इंटरव्यू होती है, आप देखेंगे बहुत सारा यूट्यूब वगैरह पे भी ये सर्च करेंगे तो वहाँ पे पैनल बैठी रहती है पूरी की पूरी और वो इंटरव्यू लेती है। सो बोर्ड इंटरव्यू में आईएएस इंटरव्यू का एक एग्जांपल हो सकता है बोर्ड इंटरव्यू में। आई होप आप समझ गए होंगे बोर्ड इंटरव्यू क्या होता है। देन ग्रुप इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है, ग्रुप में, नाम से पता चल रहा है ग्रुप में इंटरव्यू लिया जाता है, यानी कि यहाँ पे ढेर सारे ग्रुप को, मोर देन 2 कैंडिडेट्स, 2 और मोर देन 2 कैंडिडेट्स को एक साथ बैठा दिया जाता है और जो इंटरव्यूअर होता है वो उनको एक प्रॉब्लम दे देता है, एक सिचुएशन दे देते हैं और उनको उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है, स्टडी करना होता है और बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। उस ग्रुप में से जो भी कैंडिडेट बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट कर लेते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन जो है देते हैं अपना, उस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करते हैं, उनको ग्रुप का लीडर बना दिया जाता है। सो ये इंटरव्यू जहाँ पे लीडर्स की ज़रूरत होती है ना, जहाँ हमें लीडर बनाना होता है, वहाँ पे हम ग्रुप इंटरव्यू को कंडक्ट करवाते हैं। इसका बेसिक एम यही होता है गाइस कि उन ग्रुप में एक साथ बैठ के ग्रुप डिस्कशन किया जा सके किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, और उसका बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके। जो भी बेस्ट आंसर देता है उसको उस ग्रुप का लीडर बनाया जाता है, क्योंकि लीडर आप उसी को बनाएंगे जो बेस्ट आंसर देंगे, जो किसी भी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन देंगे। सो लीडर वही होते हैं। सो लीडरशिप एबिलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए ये ग्रुप इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। सो ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी एक ही टाइम पे ढेर सारे मेंबर्स होते हैं, उनका ग्रुप बना दिया जाता है और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन एक ही रहेगा, पूछने वाला भी एक ही रहेगा, लेकिन बताने वाले कई सारे रहेंगे और जो सबसे अच्छा बताएंगे उनको ग्रुप का लीडर बनाया जाएगा। तो एक तरह से ये डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन के लिए यूज़ हो सकता है। सो एक तरीके से आपके स्किल्स को भी जज किया जा सकता है इससे कि आप ग्रुप में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और कितना एक्टिवली आप किसी भी ग्रुप को लीड कर सकते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए ये इंटरव्यू यूज़ किया जा सकता है, तो कंडक्ट करवाया जाता है इसीलिए। सो ग्रुप इंटरव्यू वो होता है। देन कम टू स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू गाइस ये होता है, स्ट्रेस इंटरव्यू में स्ट्रेस लेवल को चेक किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे इंटरव्यूअर जो होते हैं वो इंटरव्यूईज़ मतलब जिसका इंटरव्यू हो रहा है, और इंटरव्यूअर मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है। सो इंटरव्यूअर जो होता है वो कैंडिडेट को स्ट्रेन में डालता है, या हम कह सकते हैं स्ट्रेस में वो ले जाते हैं, स्ट्रेस लेवल क्वेश्चंस पूछते हैं। इस स्ट्रेस लेवल पूछने का मतलब यही होता है कि कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेस वाला सिचुएशन आ गया तो आप कितना पॉजिटिवली एक्ट करते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितना बोल्डली आप एक्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन में। क्योंकि आप काम कर रहे हैं, कब कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रेस तो आ ही सकता है, स्ट्रेस बिना स्ट्रेस के तो कोई काम है नहीं। तो आप अगर आपके सामने अचानक से कोई 2 या 3 सिचुएशन स्ट्रेसफुल आ गया तो आप हर सिचुएशन में एक्ट कैसे करेंगे। इसीलिए स्ट्रेस लेवल को चेक करने के लिए इंटरव्यू होता है, स्ट्रेस इंटरव्यू। ठीक है, तो स्ट्रेस इंटरव्यू का मतलब ये होता है कॉन्फिडेंट लेवल को, पेशेंस लेवल को चेक किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होंगे वो कैंडिडेट्स को बार बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछेंगे और जल्दी जल्दी पूछेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन वो एक ही बार में पूछेंगे, रैपिडली पूछेंगे। पता चले आप एक क्वेश्चन बता भी ना पाए तो दूसरा क्वेश्चन वो पूछ लिए। क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपको इंटरप्ट करेंगे, आपके आंसर्स को क्रिटिसाइज़ करेंगे, देन निगेटिव मार्किंग करेंगे। ठीक है, और इस तरह से आपके इमोशंस को वॉच करेंगे कि आप कितना स्टेबल और कितना बैलेंस बना के रखे हो अपने इमोशन को उस सिचुएशन में। ठीक है, जैसे एक आईएएस के इंटरव्यू में जाएंगे
तो आईएएस के ही नहीं, कई सारे इंटरव्यूज़ में स्ट्रेसफुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आईएएस के एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो जो आईएएस के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें कई बार क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछा जाता है और स्ट्रेसफुल सिचुएशन दे दिया जाता है। जैसे पूछा जाएगा कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में आग लगी हो और आपके डिस्ट्रिक्ट में दंगे हो रहे हों तो आप पहले कहाँ जाएंगे, किसको बचाएंगे। तो उसी तरीके से किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से पूछा जाएगा कि सपोज़ आपके कंपनी में अचानक से बैंकरप्सी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है और उसी समय अचानक से क्या हुआ कि रॉबर्ट्स आ गए, वो आपके कंपनी पे अटैक कर गए, कंपनी को लूटने शुरू कर दिए। तो आप क्या करोगे सिचुएशन में, कैसे कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। बैंकरप्सी की सिचुएशन दे देंगे। तो इस तरीके से 2 से 3 सिचुएशन वो स्ट्रेसफुल वाला दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इस सिचुएशन में आप एक्ट कैसे करोगे, आप बताओ। तो आपको स्ट्रेस में वो डालेंगे, आपके स्ट्रेस लेवल को चेक करेंगे और उनका बेसिक एम यही होता है, मकसद यही होता है इस इंटरव्यू को लेने का कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, यही जानने के लिए वो स्ट्रेस इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस इंटरव्यू हो गया स्ट्रेस लेवल को चेक करने का। देन एग्जिट इंटरव्यू एक्चुअली जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं, जिनको ऑर्गेनाइजेशन से खुशी नहीं मिलती है, किसी तरह का जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो अपने काम से या ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं है, तो वो छोड़ के जब जाने लगते हैं तो उनसे उनके ओपिनियंस और व्यूज़ को, फीलिंग्स को पूछा जाता है कि आप अपने जॉब के रिगार्डिंग, इस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस सजेस्ट करिए कि आप जा भी रहे हैं तो आप क्यों जा रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसा क्या दिखा जो अच्छा नहीं लगा और आपको ऐसा क्या लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चेंजेस आनी चाहिए जिससे आगे ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो, कि कोई भी एम्प्लॉयज़ जो है वो किसी तरह से छोड़ के जाने की बात ना करे ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा तो एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ेगा, तो लेबर टर्नओवर बढ़ने से क्या होगा कि कॉस्ट भी बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, ट्रेनिंग कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसीलिए एग्जिट इंटरव्यू में जो आउटगोइंग एम्प्लॉय होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि वाई यू आर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज़ टेल मी सो डैट वी कैन चेंज इन आवर पॉलिसी। हम अपने पॉलिसीज़ में चेंज करके जो भी प्रॉब्लम है उसको रिकवर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उनसे ओपिनियंस, व्यूज़ वगैरह शेयर मतलब पूछा जाता है और इस तरीके से वो लोग शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो कई कई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ से देखिए इंटरव्यू स्पेशली लिया जाएगा कि आप कौन कौन से चेंजेस सजेस्ट करना चाहते हैं, और वो बोलेंगे भी कि हाँ ये इस ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम है, इसको शॉर्ट आउट करना चाहिए। बाकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके से चलती है और ये ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम है, इसको शॉर्ट आउट करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए, मतलब इसको इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है। तो वो अपना सजेशन देते हैं। तो ये सजेशन देना भी अच्छा होता है क्योंकि आगे चल के फिर कोई भी एम्प्लॉय इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ना लीव करे और लेबर टर्नओवर ना बढ़े। तो इसीलिए एग्जिट इंटरव्यू करवाई जाती है आउट गोइंग एम्प्लॉय के लिए। एक तरह से ये इंटरनली कंडक्ट कर लिया जाता है आउट गोइंग एम्प्लॉयज़ के लिए, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन लीव करते हैं उनके लिए एग्जिट इंटरव्यू होता है। देन फॉर्मल इंटरव्यू नाम से पता चल रहा है फॉर्मली कंडक्ट किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में कैंडिडेट को बुलाता है और वहाँ पे फॉर्मल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। फॉर्मल रिलेशनशिप के थ्रू, ऑफिशियल रिलेशनशिप के थ्रू उनसे फॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता है और इस तरीके से उनको जो है उनका इंटरव्यू होता है इसमें, ठीक है। तो फॉर्मल इंटरव्यू में वही है कि उनसे जो है फॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो है वही इसे इंटरव्यू को कंडक्ट करवाते हैं और इस तरीके से फॉर्मल इंटरव्यू जो होता है फॉर्मली होता है, ठीक है। फॉर्मल इंटरव्यू का मतलब यही है, बेसिक मतलब कि फॉर्मल इंटरव्यू जो होता है वो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, फॉर्मली कंडक्ट करवाई जाती है। एक एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट होता है, उसमें कैंडिडेट्स को जो है
वहाँ बुलाया जाता है और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन जो होता है वो प्लान्ड होता है, पहले से प्री प्लान्ड होता है, शेड्यूल भी प्री प्लान्ड रहता है, प्री डिटरमाइंड प्रोसीजर्स प्रैक्टिसेस होती हैं। तो हर चीज़ है जो प्लानिंग पे चलती है, तो इसको हम प्लान्ड इंटरव्यू भी बोलते हैं। हर चीज़ प्लानिंग से चलती है, ठीक है। फॉर्मल और पैटर्न इंटरव्यू कहीं ना कहीं आपस में एक साथ मिलते जुलते हैं, बट पैटर्न इंटरव्यू में भी वही चीज़ हमने देखा कि प्री डिटरमाइंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे भी आपके प्री प्लान्ड क्वेश्चन होते हैं। बट फॉर्मल इंटरव्यू में जो अच्छे कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, बट पैटर्न इंटरव्यू में सिर्फ सेमी स्किल्ड पर्सन का, सेमी स्किल्ड वर्कर्स का इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान्ड इंटरव्यू भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर डेप्थ इंटरव्यू जो है वो, डेप्थ नाम से पता चल रहा है डीप में, कोई चीज़ डीप में जाना। तो इस इंटरव्यू को लेने का मतलब क्या होता है, ये डेप्थ में जाना, ठीक है। किसी भी पर्सन के को गहराई से बारीकी से समझना, उसके बारे में डिटेल नॉलेज लेना, उसके बैकग्राउंड को चेक करना, उसके इंटरेस्ट को चेक करना, सोशली कितना इंटरेस्टेड है, सोशल इंटरेस्ट कैसा है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में कितना इंटरेस्टेड है, तो उसके बारे में जानने के लिए डेप्थ इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जाती है। किसी भी पर्सन को इंटेंसिवली एग्जामिन करने के लिए, एक्सक्लूसिवली एग्जामिन करने के लिए, उसके बारे में एक एक चीज़ बहुत गहराई से जानने के लिए जो है डेप्थ इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो डेप्थ इंटरव्यू एक तरह से हो सकता है कि कैंडिडेट्स का जो भी परफॉर्मेंस है उसकी कैपेबिलिटी को ईज़िली जज किया जा सकता है बाय द स्पेशलिस्ट वर्कर, कि वो पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क, पर्टिकुलर फील्ड में, स्पेसिफिक फील्ड में वो कितना इंटरेस्टेड है, ठीक है, उसका क्या परफॉर्मेंस है, वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेप्थ से नॉलेज गेन किया जा सकता है इस इंटरव्यू के थ्रू। तो बेसिक इसका मतलब यही होता है कि डेप्थ में एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना, ठीक है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गेन करना, ठीक है, उसको हम एक्सटेंसिवली एग्जामिन करना, उसी को हम बोलते हैं डेप्थ इंटरव्यू। तो डेप्थ इंटरव्यू जो होता है वो पर्टिकुलर फील्ड में कितना इंटरेस्टेड है वो जान सकते हैं। जो भी स्पेशलिस्ट इंटरव्यूअर्स होते हैं वो जो है वो वेल जज कर सकते हैं, वो उस पर्टिकुलर पर्सन के, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के, या इंटरव्यूई कह ले, उसको फील्ड में कितना स्पेशलाइज्ड है, कितना एक्सपर्ट है, उसके परफॉर्मेंस को जज किया जा सकता है अच्छे से डेप्थ इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है। तो डेप्थ इंटरव्यू डेप्थ में जाने के लिए, डेप्थ में किसी भी एम्प्लॉयज़ को डेप्थ में अगर जज करना है, पर्टिकुलर फील्ड में जज करने के लिए ये काम आता है डेप्थ इंटरव्यू। देन इनफॉर्मल इंटरव्यू इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ फॉर्मल इंटरव्यू। इनफॉर्मल में क्या होता है कि ये ओरल इंटरव्यू होता है और ये तभी करवाई जाती है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे शॉर्टेज हो जाती है लेबर की, या हम कह सकते हैं शॉर्टेज हो जाती है पोस्ट जो है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज हो जाती है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में अचानक में क्या हुआ कि एम्प्लॉय जो है वो उसकी ट्रांसफ़र हो गई, या वो रिज़ाइन कर लिया, या वो अचानक से उसका डेथ हो गया, तो उस पोजीशन को संभालने के लिए तत्काल में कोई ना कोई चाहिए। तत्काल मतलब जल्दी कोई ना कोई इमरजेंसी में सिचुएशन में उसको संभालने के लिए उस पोस्ट को की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देनी है, किसी पर्सन को, क्योंकि किसी का उससे क्या है कि अगर पोस्ट खाली रहेगा, वैकेंट रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगा। सो अगर कोई बहुत ज़्यादा कमिटेड एम्प्लॉई है और उसका अचानक से डेथ हो जाता है, सडन डेथ डिमाइस हो जाती है, तो और या फिर अचानक से उसका कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उस पोस्ट को, वैकेंट पोस्ट को फिल करना होगा किसी कमिटेड अदर डेडिकेटेड पर्सन के थ्रू। तो जो उसके लिए काबिल रहेगा उसी को करवाएंगे। तो इनफॉर्मल इंटरव्यू में कोई प्लान्ड नहीं रहता है, प्लान्ड शेड्यूल पे नहीं काम करता है, प्लान्ड क्वेश्चंस नहीं होते। इनफॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं पे भी पूछ लिया जाता है। इनफॉर्मल फॉर्म में पूछा जाता है, फॉर्मल फॉर्म में नहीं पूछा जाता है, मतलब ऑफिशियल फॉर्म में नहीं, अनऑफिशियल फॉर्म में कहीं पे भी एम्प्लॉयज़ से, या जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर कोई बाहर से एम्प्लॉयज़ आया तो उसका इंटरव्यू हो गया, जल्दी से इंटरव्यू ले लिए, इनफॉर्मली ले लिए और उनको वहाँ पे अपॉइंट कर गए। तो ये इंटरव्यू वहीं पे कंडक्ट होता है जब किसी
पर्टिकुलर जॉब पे किसी भी स्टाफ की अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है तभी इनफॉर्मल इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जाती है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो इनफॉर्मल इंटरव्यू वही हो गया। सो दीज आर द पबजी से एफडीआई, ये एक निमोनिक्स है और ये इंटरव्यू है, टाइप्स है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबा खींच के चले गए, बट अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप प्लीज़ हमसे पूछ लीजिएगा। यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड at last I want to ask the question that types of interview is which part of the function of management, यानी ये मैनेजमेंट के किस फंक्शन का ये पार्ट है। प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपको पता होगा तो आप लिखेंगे इंटरव्यू, हिंट दे दे रही हूँ, सिलेक्शन में आता है, सिलेक्शन प्रोसेस में आता है। लेकिन ये सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट और बेसिकली ये इंटरव्यू कंडक्ट कराना, ये किस फंक्शन में आता है, किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आता है और ये किस मैनेजर का काम है। हु परफॉर्म दिस फंक्शन ऑफ interview and which is the and under which function of management the interview comes. So you have to write the question in the comment section. This is my question and this was all in this video. Please do write the answer of the questions in the comment section. If you know, let me know कि कितने लोगों को पता है कि ये इंटरव्यूज़ किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का है और ये कि कौन से मैनेजर परफॉर्म करते हैं। सो ये आपका ये निमोनिक्स के साथ टाइप्स ऑफ इंटरव्यू था। अगर आपको डाउट है तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में without any hesitation you can ask me. And this was all in this video. Thanks for watching the video guys. See you soon.